अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग जो हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों के पास कोई ना कोई स्मार्टफोन होगा और आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदने के लिए मार्केट में ज़रूर गए होंगे। जब भी हम मार्केट में कोई फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। अगर मैं उन ऑप्शंस के नाम लूँ तो हमारे पास ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इसके अलावा रियलमी, इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फिनिक्स है, आईटेल है। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें मार्केट के अंदर नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो मेन हमें बिल बोर्ड्स की बात करें मार्केट्स के अंदर वो नज़र आ रहे होते हैं, वो ओप्पो या वीवो के ही नज़र आ रहे होते हैं। और हमें नॉर्मली जो अगर हम एडवर्टीज़मेंट्स की बात करें टीवी के ऊपर तो ओप्पो और वीवो की जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा जो हमें नज़र आ रही होती हैं मार्केट के अंदर। लेकिन हमें ये भी एक चीज़ है कि जब हमने फ़ोन लेना होता है तो कहीं ना कहीं हम किसी भी फ़ोन के यूज़र हों तो इन दोनों के फ़ोन्स को जो है आपस में बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली ओप्पो और वीवो को, जिससे हमें ये होता है कि ओप्पो और वीवो बेसिकली एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि ओप्पो और वीवो को बेसिकली एक ही कंपनी ओन करती है, यानी एक ही कंपनी इन दोनों ब्रांड्स की मालिक है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि इन दोनों का जो ब्रांड्स हैं इनकी मालिक है। यही नहीं, इसके अलावा इस कंपनी के दो और ब्रांड्स हैं जिनको आप ज़रूर जानते होंगे। एक ब्रांड है वन प्लस और दूसरा है रियलमी। ये कंपनी बेसिकली पाकिस्तान के अंदर 4 ब्रांड्स के साथ काम कर रही है। अगर हम ओप्पो और वीवो और रियलमी की बात करें तो ये तीनों ब्रांड्स जो हैं वो मेन मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल हैं। जबकि अगर वन प्लस की बात करें तो वो यूज़ फ़ोन जो हैं वो मार्केट में आते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जिस तरह से सैमसंग अपने पर्टिकुलर ब्रांड नेम के साथ मार्केट के अंदर इन है और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, तो ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा क्यों नहीं कर रही? इसको एक ब्रांड की बजाय 4 ब्रांड्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? तो यहीं पे बेसिकली आपको मैं बताऊं मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी आती है जो कि बहुत सक्सेसफुल रही बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसकी वजह से बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने ओवरऑल मार्केट में जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं उनको compete किया, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, चाइना में, इंडिया में, यूरोप में और ऑल दो बहुत से गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी क्या है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं जो आपसे चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली आई कहाँ से है और कैसे जो है ये इतनी सक्सेसफुल बन गई। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है जो कि 1995 में फाउंड हुई। इसका मेन काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाना था जिनके अंदर ऑडियो विजुअल, कम्युनिकेशन चैनल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स शामिल थी। अगर हम 2004 की बात करें तो ये वो साल था जिसमें बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम ओप्पो था। तो 2004 के बाद ओप्पो जो है मार्केट के अंदर इन हुआ और इसके बाद ही अपनी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की वजह से, अपने कैची स्लोगन्स की वजह से और अपनी जो अग्रेसिव एडवर्टीज़मेंट्स हैं उनकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन हो गया। ये इसकी सक्सेस के बाद ही बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2008 और 9 के अंदर बेसिकली वीवो को लॉन्च कर दिया। जिस तरह ओप्पो बेसिकली एक अपने डिज़ाइन कैमरा फ़ोन के तरह मशहूर था, तो वीवो को भी उन्होंने इसी प्रॉपरली चैनल के ऊपर हाई-फाई म्यूज़िक कैटेगरी के साथ एक कैमरा फ़ोन के तौर पर मार्केट के अंदर लॉन्च किया। वीवो भी अपने ब्रदर ओप्पो की तरह सक्सेसफुल रहा और 2014 के अंदर इस कंपनी ने सोचा क्यों ना हम यूएस मार्केट के अंदर भी कोई ना कोई अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें जिससे हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केट को कैप्चर कर सकेंगे। और एट दैट टाइम उन्होंने क्या किया, वन प्लस को लॉन्च किया। वन प्लस वो मोबाइल था जिसने ओवरऑल मार्केट के अंदर यूरोपियन और पर्टिकुलरली यूएस मार्केट के अंदर एप्पल को बीट करने के लिए प्रॉपरली कोशिश की और बड़े अच्छी एक मार्केट शेयर को कैप्चर भी कर लिया और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके बाद इस मार्केट शेयर के अंदर जो है इंक्रीज़ आता गया और साथ ही 2008 के अंदर इस कंपनी ने एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, दैट इज़ रियलमी। अब क्या है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ये कंपनी ओप्पो, वीवो और रियलमी के साथ काम कर रही है और बहुत से कंज्यूमर्स जो कि वन प्लस के
फ़ैन हैं और उनको पसंद करते हैं उसको, तो वो क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को मार्केट में मंगवा रहे हैं। तो बेसिकली वो प्रोडक्ट तो आ रही है। इसके अलावा भी एक ब्रांड है जो कि वीवो सब्सिडरी में आता है लेकिन पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, IOOQ, तो हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी को, कि ये कंपनी मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी को क्यों यूज़ कर रही है। अच्छा, आप लोगों ने अपने घर में डिटर्जेंट्स यूज़ करते होंगे, तो नॉर्मली अगर हम डिटर्जेंट्स बाय करने जा रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आ रहे होते हैं। इनमें अगर मैं ऑप्शंस में बात करूं तो आपके सामने बोनस भी आ रहा होता है, एक्सप्रेस भी आ रहा होता है और ब्राइट भी आ रहा होता है। अगर मैं कहूं कि ये तीनों ब्रांड्स भी एक ही कंपनी के हैं, यानी कोलगेट पामोलिव के, तो ये भी गलत नहीं है। इसी तरह आप अक्सर साबुन लेने जा रहे हैं तो आपके सामने लक्स आ रहा है, डव आ रहा है, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो लाइफबॉय सोप भी आ रहा है। तो ये तीनों भी एक ही कंपनी के हैं, यानी कि यूनिलीवर पाकिस्तान के। तो लेकिन ये डिफरेंट कंपनीज मल्टी ब्रांडिंग की तरफ जाती क्यों हैं, मेन हमारा क्वेश्चन आज का ये है। तो ये मैं बताता जाऊं कि 3 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये कंपनी मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी की तरफ जाती हैं। अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो दैट इज सेगमेंटेशन। बिल्कुल, सेगमेंटेशन। आप सेगमेंटेशन क्या चीज़ है कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में एक पर्टिकुलर जो मेन आपके कंज्यूमर्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी क्वालिटीज़ की बेस पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आप उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इसी तरह से देना चाहूँगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक बाग है, एक बाग के अंदर जब माली है वो प्रॉपरली गार्डनिंग कर रहा होता है तो उसके लिए क्या करता है कि वो जो एक तरह के फूल है वो एक साइड पे लगाता है, दूसरी तरह के फूल दूसरी साइड पे, और तीसरी तरह के फूल तीसरी तरह के। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो अगर गुलाब के फूल हैं तो वो एक क्यारी में लगाएगा, सनफ्लावर के एक तरफ, चमेली के एक तरफ, क्योंकि इन तीनों फूलों को अलग अलग किस्म की सनलाइट चाहिए, अलग अलग किस्म की खाद चाहिए और अलग ही तरह की सारी केयर टेकिंग चाहिए। सेम लाइक दैट मार्केटर भी यही काम करता है, क्योंकि हर जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं फ़ोन की बात कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे लिए जो है वो एक कैमरा फ़ोन, सेल्फी कैमरा फ़ोन जो है वो बहुत बेटर ऑप्शन होगा। हो सकता है किसी और के लिए वो वाला फ़ोन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जो कि डिज़ाइन के अंदर, लुक के अंदर बहुत अच्छा है। तीसरे पर्सन के लिए ये फ़ोन ज़्यादा अच्छा हो जो कि प्राइस के अंदर कम है। तो इसी तरह इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है और डिफरेंट ब्रांड्स बनाती है। बिल्कुल इसी तरह बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट करने के लिए ये ऑप्शन को चूज़ किया। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंज्यूमर को सेल्फी कैमरा के ऊपर मेन फोकस करना है और वो सेल्फी कैमरा वाला फ़ोन लेना चाहता है तो वो ओप्पो बाय करेगा। अगर वो डिज़ाइन के ऊपर जाएगा और एलिगेंट लुक्स की तरफ देखेगा तो मेन जो वीवो का जो पोजीशनिंग है या वीवो जो मेन चीज़ पे फोकस करता है वो अपने डिज़ाइन के ऊपर और बैक कैमरा के ऊपर फोकस कर रहा है। जबकि रियलमी इसके कंपेयर में बात करें तो लो प्राइस की प्रोडक्ट है जो कि लो प्राइस के अंदर रेडमी को compete करते हुए मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो पहला ऑप्शन तो सेगमेंटेशन था। दूसरा ऑप्शन है कि कैप्चरिंग हाई मार्केट शेयर। हाई मार्केट शेयर को कैसे कैप्चर करना है? फॉर एग्जांपल आपको मैं पाकिस्तान की ही एग्जांपल देता हूं। अगर हम पाकिस्तान की स्मार्टफोन इंडस्ट्री के मार्केट शेयर को कंपेयर करें तो अराउंड अबाउट 24.7343% जो है मार्केट शेयर सैमसंग के पास है। लेकिन अगर हम इसके बाद बात करें तो 12.73% मार्केट शेयर ओप्पो और 12.43% मार्केट शेयर वीवो के पास है। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये 26 पॉइंट समथिंग मार्केट शेयर बनता है जो कि ओवरऑल सैमसंग से ज़्यादा है। और इसके अंदर अगर हम रियलमी और वन प्लस को भी इंक्लूड कर दें तो ये एक मेजर मार्केट शेयर बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के पास चला जाता है। तो इसी तरह कंपनी क्या कर रही होती है, अपने ही डिफरेंट ऑप्शंस मार्केट के अंदर लाकर जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनसे हटा रही होती है और अपने ही ऑप्शन किसी ना किसी तरह से उनको परचेज करने के लिए परस्यू कर रही होती है। तो इस तरह से एक जो मेजर कंपनी है उसको compete करना आसान हो जाता है और एक मेजर मार्केट शेयर को भी कैप्चर करना आसान हो जाता है। अब जो तीसरा मेन ऑप्शन है वो क्या है, वो ये है कि
कल को लेट्स से एक ब्रांड फेल हो जाता है, ओप्पो की डिमांड लूज़ हो जाती है, वीवो की डिमांड लूज़ हो जाती है, तो कोई तीसरा चौथा ब्रांड मार्केट के अंदर मौजूद होना चाहिए जो कंपनी को स्टैंड बाय कर सके। अदरवाइज़ अगर आप एक ही ब्रांड नेम के साथ मार्केट के अंदर मौजूद हैं और उस पर्टिकुलर ब्रांड का ब्रांड नेम खराब हो रहा है या वो ब्रांड फेल हो रहा है तो ओवरऑल कंपनी फेल हो जाएगी, जो कि केस नोकिया के साथ हुआ था कि नोकिया ने क्या किया, अपने सारे फोकस जो है वो मेन नोकिया ब्रांड के ऊपर ही किया और इनोवेशन की तरफ नहीं गया। और अगर नोकिया की एक प्रोडक्ट फेल हुई तो ओवरऑल नोकिया ब्रांड ही फेल हो गया। लेकिन इस केस में कंपनी क्या है, अपनी एग्रेसिव स्ट्रेटजी की बेस पे डिफरेंट ब्रांड्स को मार्केट में लॉन्च करता है और कंज्यूमर को डिफरेंट ऑप्शंस देकर अपने पास ही रखता है और हाई मार्केट शेयर को कैप्चर करते हुए लेकर चलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ये न्यू ब्रांडिंग स्ट्रेटजी को सीखा होगा। इसी तरह की डिफरेंट ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। This video is sponsored by snailmotion.com.